हेलो, वेलकम टू एट वे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल समझाऊंगा, जिसमें आप सबको शायद प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू एक साथ याद करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा याद करते रहना पड़ेगा। तो मैं उसे सिर्फ सिंगल साइन की वैल्यू, साइन पूरा याद कर लेना है हमें, साइन की 90 तक की वैल्यू याद कर लेनी है। उसके अलावा हमें कोई भी वैल्यू याद नहीं करनी है 180 तक पूरा, ठीक है। 180 के बाद 360 तक भी पूरा वैसे ही होता है, तो 180 तक मैं बता दूंगा, उसके आगे आप सब निकाल लोगे। तो देखो, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है और इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल समझाऊंगा और एकदम अच्छा तरीका बताऊंगा, जिससे आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ साइन की पहली वैल्यू जो ये वाली है, ये वाली वैल्यू तुम्हें याद करना होगा। उसके अलावा बाकी का सारा इसी से निकल आएगा। हालांकि 90 तक तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी भी शायद बहुत लोग होंगे जिसको 90 तक निकालना तो ईजिली आता होगा, लेकिन उसके आगे का थोड़ा प्रॉब्लम करता होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं बताया जाता है कि उसके आगे कैसे क्या करें। तो मैंने पिछला लेक्चर जो लिया था उसमें मैंने ये क्या बोलते हैं, ये बताया था, चतुर्थांश बताया था। इसी के ज़रिए मैं इसको भी अच्छे समझाऊँगा, इसलिए उसको मैंने पहले बताया था कि क्यों यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस है और इस यहाँ पे क्यों साइन और कोसेक की वैल्यू ही बस प्लस होंगी, बाकी माइनस होंगी। तो ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं कि क्या क्या है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और देखो, अब अगर तुम्हें सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और ये 90, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये निकालना, और इससे 0, 1/2, 1/√2, मतलब ये तो बाद में मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं बता देता हूँ कि ये π/6, π/4, π/3, π/2, और उसके बाद जब 120 की वैल्यू आएगी, मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे इसको ईजिली समझाऊँगा तुम्हें, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी मुझे पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। कोई जो भी कन्फ्यूज़न है आज सारी दूर हो जाएगी, तो मेरे तरीके से समझोगे तो नहीं रहेगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम बोर्ड पे आ जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जी देखो, मान लो सबसे पहले तो पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, हाँ, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये तो ठीक है, ये 30 हो गई, ठीक है। ये 45 हो गया, ठीक है। ये 60 हो गया, ये हो गया 90। अब 90 के बाद क्या, 90 के बाद क्या, 90 के बाद आता है 120, ठीक है। इसमें तो पक्का दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा लोगों में दिक्कत आती है, मुझे भी आती थी। तो इसमें 120, उसके बाद क्या, 135। अब ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं और ये कैसे होता है, ठीक है। ये कौन कौन सी वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली हम 180, अब इस वैल्यू को यहाँ तक तो सबको पता है, मुझे मालूम है सबको पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर दिक्कत होती है कि ये क्यों, फिर ये क्यों, फिर ये क्यों, फिर ये क्यों। देखो करते क्या है, सबसे पहले 30 डिग्री चलते हैं, ठीक ना। 30 सबसे पहला कितने का, यहाँ इनके बीच का कितना है 30, ठीक है। फिर इसके बीच का देखो, इसके बीच का 30, इसके बीच का कितना 15, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी 15, फिर कितनी होगी, फिर से 15, ठीक है, 15, ठीक है। तो पहला कदम कितना चले 30 का, मतलब अगर इसको कहो एक बड़ा कदम चले, 2 छोटा कदम चले, ठीक है ना। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं, बस तुम्हें कैसे भी याद रहे। पहले बार में तो एक ही बार 30 चलना है, लेकिन इसके बाद कैसे चलना है, यहाँ से यहाँ तक 30, ठीक है ना। 60 से 90 30, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 30, ठीक है। दोनों 30, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, अब 2 15 होंगे, ठीक है, 2 15 होंगे, और फिर एक कितना होगा 30 होगा, ठीक है ना। तो ये वाला 30 और ये वाला 30, अब ये भी 2 हो गए। ये बस समझने के लिए देख सकते हो कि पहली बार 30 चलेंगे, लास्ट में 30 चलेंगे 180 तक में, फिर आगे भी वो ऐसा ही चलेगा। अगली वाली जो वैल्यू है वो भी 30 ही होगी, तो उसको फिर अपन बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं इसको, क्योंकि बोर्ड इतना ही मैं बना सकता हूँ। अभी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना था 30, फिर 15 15, 2 15 15 चले,
एक सबसे पहला 30, फिर दो 15-15 कदम, ठीक है। मान लो ये 15 कदम है और ये पहला 30 कदम चले हम, फिर 15 कदम चले तो 45 आया, ठीक ना। फिर 15 चले तो 60 आया, फिर 30 चले तो 90 आया, फिर ऐसे चले तो 120 और इस तरह से चल के हम 180 तक पहुंच जाते हैं। तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस याद दिलाना समझाना चाह रहा हूं कि ये लिखना कैसे है, क्योंकि क्या है मुझे पता है कि सबको ये प्रॉब्लम करता है कि यार पहली वैल्यू ठीक है 90 तक वैल्यू तो हमें याद है कि 30, 45, 60, 90 ठीक है, लेकिन अब फिर उसके बाद 120 कैसे आता है, क्यों आता है 120? ऐसे आता है कि 30 डिग्री 30 समझ लो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच की 30 डिग्री का डिस्टेंस लेते हैं, उसके बाद 15 और 15 लेते हैं, ठीक ना, और फिर से 30 लेते हैं। तो एक बार और समझ लो, 2 15 1 2 30, 2 15 1 30, ठीक है ना। ऐसा पहला 30, 2 15 2 30, 2 15 1 30, ठीक है ना। लास्ट में फिर आगे और जाएंगे तो फिर से 1 30 होगा, तो वो 2 ही हो जाएगा, बट वो आगे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो खैर, तो अगर अगला करेंगे तो क्या करेंगे 210, ठीक है ना। अगला होगा तो क्या होगा 210, ठीक है 210, तो ठीक है 2 30 हो जाएंगे फिर, ठीक है, अगर ऐसा करें तो। अभी अपन इसको नहीं करते हैं, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे मतलब इजी तरीके से कैसे हम इसको और कर सकते हैं कि कभी मतलब भूले ना हम इसको, बस रटना ना पड़े, बस इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि पहली वैल्यू 30 चलनी है, फिर 2 15 चलने हैं, फिर 2 30 चलने हैं, फिर 2 15, फिर ये 30, फिर ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही याद रखोगे तो याद रहेगा, वरना हर बार याद करोगे हर बार भूल जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही याद रखना अच्छा रहेगा। अब आगे मान लो ये तो चलो ये तो हमने याद कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ जाता है, इसको तो देखो अच्छे से याद कर ही लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये याद होगा तो हम एक दूसरी चीज़ जो होती है उसको उसे याद करना हमारे लिए आसान होगा। क्या, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको तो 0 ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं π/6, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये तो सबको याद होगा, हालांकि π/4 यहाँ तो याद होगा, फिर π/3, फिर π/2, और अब यहाँ किसी को न याद हो शायद, ठीक है। अब यहाँ करते हैं दिक्कत, तो इसको हम लिखते हैं 2π/3, ठीक है। अब 2π/3 आता कैसे है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। 3π/4, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 5π/6, और ये तो हो जाता है पाई, ठीक है। अब जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता है अब ये सोचो कि अब इस वैल्यू या इस वैल्यू को निकालने में होती है प्रॉब्लम। मान लो ये कितना है 150 डिग्री है, ठीक है ना। अब तुम्हें अगर ये पता है ना तो ये तुम आराम से निकाल सकते हो, कैसे बता दे रहा हूँ। जो भी कर रहे हो इसको कॉपी पेन में नोट कर लो, अगर जिसको पता है कोई बात नहीं। इसमें कितने का इंटू कर दो, इसमें इंटू कर दो, ये 150 है ना, इसमें इंटू कर दो π/180 का, बस यही आ जाएगा, ठीक है। इसको कर दो यही आ जाएगा, ये कितना है 3 6 जा और ये 3 5 जा, ठीक है। जो आया यही लिखना ही है भाई, π/6 यही है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा दिया है, मान लो ये वाला दिया है, ठीक है, ये वाला दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं 3 इतना इंटू π/180, ठीक है ना। इसमें वो जो भी डिग्री है उसको लिया और इसमें 180 का इंटू कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 आएगा, और ये आ जाएगा 60, ठीक है। इसको काटेंगे 15 से और इसको 4 बार में कटेगा, तो 3 4 पाई, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू आ गई, तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब अगर ये वाली वैल्यू नहीं है, ये वाली वैल्यू दी है, ठीक है ना, मान लो ये दी है 3π/4, इसमें क्या करेंगे उल्टा कर देंगे 180/पाई। जब ये सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, 135 आ जाएगा। इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को जिसको भी मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी कंफ्यूजन है, इसको नोट कर लो। एक बार अच्छे से ध्यान रखना कि जब ये वाली वैल्यू निकालनी हो, ये वाली वैल्यू निकालनी हो तो ऐसा कर देते हैं, मतलब 180/पाई पाई का इंटू करते हैं, और जब ये निकालना हो यहाँ से तो इसको लिखते हैं डिग्री को, जो भी डिग्री पे निकालना है जितना, जैसे 120 डिग्री पे निकालना है तो 120 इंटू π/180
डिग्री का इनटू कर देते हैं और हमें दोनों आराम से मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब आगे है क्या, वैल्यू। ठीक है, ये दो चीज़ें तो मैंने बता दी कि पहली बात कि ये कैसे निकालते हैं, फिर ये कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल याद नहीं किया है, मुझे सिर्फ इतने याद थे, उसके बाद मैं आराम से इनको ऐसे ही निकाल लेता हूँ। तो तुम भी निकाल लो, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब जो भी वीडियो ये वाले देखे तो उसको निकालना आना चाहिए। बहुत इजी है क्योंकि, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं, मैंने भी कई कोचिंग में पढ़ाया है जब भी, तो उन बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती हैं। वो सीधा सीधा क्वेश्चन करना तो जानते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अब इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो फिर बनता ही नहीं है। तो ये बनना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं आता, लेकिन कई बच्चों को नहीं आता। ठीक है, तो फिर चलो, अब मान लो यहाँ पे साइन थीटा है। ठीक है, अब साइन थीटा के लिए सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू सबको पता है, ये वाली 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, 0 से शुरू होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये हो गई साइन की वैल्यू, ये हो गई साइन की वैल्यू। ठीक है, अब कॉस की और बाकी की भी इसी से निकाल सकते हो। ठीक है ना, और आगे की मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। तो अपन कॉस की लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू तो तुम्हें अक्सर यूट्यूब में बहुत लोग बता देंगे, तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन आगे का थोड़ा दिक्कत करता है, आगे का भी मैं बताऊंगा। इस वैल्यू को यहाँ रख देना है, कुछ नहीं है, इस वैल्यू को यहाँ रख देना है 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है ना, जो यहाँ है 90 की है वो 90 में 0 की होगी। ठीक है, जो यहाँ पे 60 की है वो कॉस में कितने की होगी, कॉस 30 की होगी। ठीक है, 45 सेम होते हैं कॉस और साइन। ठीक है ना, कॉस साइन सेम होते हैं 45 पे, 10 और कॉट सेम होते हैं, 10 और कॉट की 1 होती है, और इसीलिए सेक और कॉसेक की शायद √2 होती है। अभी निकालूंगा तो देख लेना, मुझे याद नहीं है, बट निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है ना, अब इस तरह से ये दो वैल्यू तो निकाल लिया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। ठीक है ना, यहीं पे 10 निकाल लेते हैं, ऐसा ही निकालना इजी पड़ता है। ठीक है, वैसे तो कोई से भी निकालो, फर्क नहीं पड़ता। अब 1 और इसका, ठीक है ना, इसका इसमें क्या करो, देखो क्या होती है इसका, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 0/1 तो क्या हो जाएगा 0, इसका अपॉन इतने में करेंगे तो 1/√3, इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा, और इसको कर देंगे तो ये क्या होगा, ये होगा नॉट डिफाइंड, या इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1/0 ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो या कई जगह इन्फिनिटी लिखा हुआ मिल सकता है, कई जगह क्या लिखा हो सकता है नॉट डिफाइंड। तो तुम इसमें कंफ्यूज मत हो ना, यारे नॉट डिफाइंड होगा या इन्फिनिटी, तो ये दोनों ठीक है। नॉट डिफाइंड ही ज़्यादातर लिखा होता है, बट इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ हो गई। अब ये तो ये 3 निकाल लिए। ठीक है, साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया। अब कॉट निकालना हो तो कॉट थीटा। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चाहे तो साइन थीटा और कॉस थीटा से निकाल लो, या ये ना करने की ज़रूरत है, सिर्फ 10 को देख लो। देखो साइन को जो ऐसा लिखा तो फिर इसी का ऐसा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये कर देंगे। वैसा ही 10 में करना है कॉट के लिए। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहीं रहेगी। 1 दोनों का सेम होता है, √3/2/3 आ जाएगी, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई किसकी, कॉट की वैल्यू। तो ये इतना इजी था। एक पता होता, एक हमें साइन का क्या बोलते हैं 10, एक साइन का पता था, हमने ये सारी वैल्यू निकाल लिया। ठीक है ना, अब आगे की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है। बस मेरे साथ बने रहोगे तो बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है,
अब देखो साइन की वैल्यू, ठीक है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है ना, जब साइन ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको छोड़ दो और ये देखो 60 और 60 का अंतर देख लो कितना, इसके और इसके बीच कितने का अंतर है, 60 का अंतर है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू उठाओ और इसको यहाँ पे रख दो, √3/2, ठीक है, √3/2, ठीक है। फिर उसके बाद इसको यहाँ रख दो 1/√2, फिर इसको 1/2 और फिर इसको 0, ठीक है। कैसा किया, एक सेकेंड, दिखे जिससे अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना, इस तरह से इसको रख दिया। अब इसमें थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है ना, क्यों आएगी, मैं इसको ऐसा लिखूंगा -1/2 -1/√2 फिर -√3/2 और ये -1। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, इसकी प्रॉब्लम हो गई यार भाई, माइनस कहाँ से आ गया, माइनस आ गया। देखो कल वाले वीडियो से या पिछले वीडियो को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस होते हैं। देखो यहाँ पे चले, ये क्या था ना, एक सेकेंड, इसको बगल में कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ पे एक पेज ले लें क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब माइनस कहाँ से आ गया, तो देखो अब यहाँ पे क्या होता था ना, साइन, हाँ साइन और कॉसेक तो प्लस होते थे सेकेंड कोऑर्डिनेट में, लेकिन ये चारों के चारों माइनस होते थे। इसकी चारों की वैल्यू जो भी 90 के ऊपर आएगी ना, यहाँ तक तो देखो 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हो गए, यहाँ तक तो यहाँ तक तो सारे पॉजिटिव हो गए, ठीक है। ये तो 90 डिग्री तक सारे पॉजिटिव हो गए, ठीक है, ये 90 डिग्री तक यहाँ वाले सारे पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम आ चुके हैं, ध्यान देना, अब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ चुके हैं। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस रहेगी, बाकी सब माइनस रहेगी, बस इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब इसकी इनकी वैल्यू भी देख लो, इनकी वैल्यू भी वैसे ही निकाल लेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये वाला अच्छा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, -√3, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, फिर इसकी वैल्यू होगी -1/√3 और 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू भी ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है, -1/√3 -1 -√3 और -∞। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जिसको भी कंफ्यूजन है एक बार और अच्छे से देख लो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, और सेकंड कोऑर्डिनेट ये है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यू प्लस है, इसलिए सारी वैल्यू प्लस रहेगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। अभी यहाँ कॉड सेक और कॉसेक भी आ सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे रखा नहीं, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब माइनस होंगी, ठीक है। तो साइन और कॉसेक अभी लिखा नहीं है, साइन है, ठीक है, और उसके बाद कॉस की वैल्यू माइनस, सेक की वैल्यू माइनस, सॉरी टेन की, और कॉट की इधर माइनस होगी। लेंगे कहाँ से, इन वैल्यू को छोड़ देंगे, ठीक है, इन वैल्यू को छोड़ देंगे, इसके आगे की इनको ही यहाँ उतार देना है। कैसे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, ये और ये मतलब कैसा, 60 वाली 120 पे, 45 वाली 135 पे, और 150 में 30 वाली, और 0 वाली 180 में। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई, ऐसे ही सब में रखना है, ठीक है। अब मुझे लगता है इतने में तुम लोग समझ गए होगे, जो नहीं समझे हो 2-3 बार देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब एक वैल्यू और रख देता हूँ
कॉसेक की, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये वाली 2 प्लस होती हैं तो कॉसेक की भी तो समझ लेते हैं, है ना। तो कॉसेक की वैल्यू और रख देता हूँ, कॉसेक, ठीक है। अब कॉसेक की वैल्यू साफ नहीं है, अच्छे से देख लो क्योंकि इतने डिटेल में कोई नहीं बताने वाला है, इतने डिटेल में कोई नहीं बताने वाला है, इसलिए अच्छे से देख लो। देखो साइन की 0 होती है, ठीक है ना, तो कॉसेक की क्या होगी, साइन जब भी 0 हो ना, देखो 1 हो, 1 का तो उल्टा फिर 0 ही लिख देते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, 1 का उल्टा 1 ही लिख देते हैं, लेकिन जब 0 हो ना तो देखो कैसे, क्योंकि मेरे को ये सब डिलीट करना पड़ेगा, ये सब शायद आप लोग सब समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाकी तो वैल्यू बताना है। एक काम करता हूँ, इनको छोड़ देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, ठीक है, समझ लिया है अच्छे से। ये नहीं जाएगा, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अब देखो क्या था, 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90 था, यहाँ पे क्या था 120 था, 135 था, 150 था और 180 था। पहला क्या चला था, पहला 30 का कदम चले, मान लो पहले 30 डिग्री चले, फिर 2 15 डिग्री चले, फिर एक 30 डिग्री फिर 2 30 चले और फिर 2 15 फिर एक 30, ठीक है। इस तरह से इसको रट डालो, ये रटा रहेगा, बाकी रटना क्या है समझना है बस, ठीक है। और ये तो 0 होगा, ये सब जानते हो, π/6, π/4, π/3, π/2, ये क्या होता है 2π/3, 3π/4, 5π/6 और ये पाई निकालना बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब कॉसेक की थी, ठीक है ना, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 0, ठीक है ना, कॉसेक 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है ना। अब अगर साइन थीटा, अब यहाँ पे ऐसे वैल्यू निकालनी है, अब इसको तो मान लो कॉसेक की निकालनी है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। तो अगर कॉसेक थीटा इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 0 की वैल्यू रखनी है, तो मान लो साइन 0 1/0 होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 रख दें, ठीक है, तो क्या होगा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी नॉट डिफाइंड, ठीक है, या इन्फिनिटी, मैं इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। साइन की दूसरी वैल्यू, साइन की वैल्यू होती है π/6 पे 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 होती है तो क्या हो जाएगी इसकी 1/2 है, उल्टा कर दो तो 2 बचेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर साइन 45 की डिग्री होती है, हाँ 1/√2, ये फिर से ऊपर जाएगा तो √2, ठीक है। इसी तरह से बाकी वैल्यू भी होती है, बाकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी वैल्यू 3/√2, क्योंकि 2√2/3 होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगी, ठीक है। इसको डिलीट कर रहा हूँ, सब नोट कर लेना, ये नोट करने की जरूरत नहीं, ये तो कर लो, ये तो कर लेना, बाकी वैल्यू तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, नेट पे सब मिल जाता है, बट जिसको याद करना है ऐसे वो एक बार नोट करके रख लो और बार 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 देखते रहना कैसे करना है, याद तो करोगे तो भूल जाएगा। अब √, नहीं ये फिर 2, फिर √2, फिर 3/√2, 2/√3 होता है, तो ये हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से चलेंगे फिर से वही वाला 3/√2, 2 और इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गई कॉसेक की वैल्यू, ठीक है। अब ये कैसे हो रही है, ये भी वही है, कॉसेक जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, मतलब 180 - थीटा
180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए सारी वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है ना। अब अगर सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा, लेकिन सेक थीटा तो नेगेटिव होगा ना, सेक थीटा नेगेटिव होगा, बट ये वाली वैल्यू तो यहीं से लिख देते हैं, पेन बदल लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, पहली वैल्यू तो 1 हो गई, दूसरी हो गई ये अंडर रूट 2 3 सॉरी 3 अंडर रूट टू और इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये वाली होगी। अब ये देखो, ये दोनों वैल्यू सेम होती है, बताया था ना, मुझे याद नहीं था ठीक से, लेकिन अंडर रूट 2 ही होता है दोनों का। साइन और कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, सेम 1/√2 होती है, ठीक है। और इनकी 45 डिग्री में दो का ऐसा ही जोड़ा है, ये दो वैल्यू सेम होती हैं। 10 की क्या होती है, 10 और कॉट की 1 होती है 45 डिग्री पे। कॉसेक की अंडर√2 होती है, और साइन और कॉस की 1/√2 होती है। तो इस तरह से ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो, मान लो कभी ऐसा कुछ पूछा गया। खैर, तो अपन को ये याद करना तो समझ में आ गया कि कैसे याद करते हैं। अब इस वैल्यू को, अब ये तो प्लस में गई, लेकिन ये माइनस में जाएगा, ये 2 होगा माइनस में, ये अंडर√2 होगा माइनस में, और ये 3/√2 होगा माइनस में, और ये -1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। एक बार बस अच्छे से वीडियो को देख लेना है, जिसको ना समझ में आए एक बार और देख लेना, 2-3 बार देखोगे उसके बाद तुम्हें कभी याद नहीं करना पड़ेगा, कम से कम 180 तक तो नहीं करना पड़ेगा, करना तो कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि आगे की भी वैल्यू ऐसे ही निकालनी है, ठीक है ना। क्या देखना है, बस ये देखना है, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो नहीं बनेगा, प्रॉब्लम होगी। अब जैसे अगले जब कोऑर्डिनेट में जाएंगे ना, तो ये दो वैल्यू प्लस होंगी, साइन कॉसेक कॉस और सेक निगेटिव होंगे, ठीक है। इसी तरह से कॉस और सेक की होगी 4th कोऑर्डिनेट में, और बाकी सब नेगेटिव होगी। तो इस तरह से ये वैल्यू, मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। तो देख लो, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट देख लिया सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, और थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, और लास्ट कोऑर्डिनेट में कौन सा होता है, कॉस और सेक, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया बार बार देखना, मेल कर सकते हो, और सवाल पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ठीक है। चैनल अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय।